गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, हम लोग लगातार इस समय भट्टियों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इसके पीछे भी 2 भट्टियां ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। पहली भट्टी के रूप में हमने परावर्तनी भट्टी का अध्ययन किया है और दूसरी भट्टी के रूप में हमने वात्या भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस का अध्ययन किया है। आज हम लोग तीसरी भट्टी का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मफल भट्टी। जी हाँ, मफल फर्नेस। अब मफल फर्नेस क्या है, कैसे है, इसका वर्णन हम लोग करने वाले हैं। मफल भट्टी का नाम सुनकर हमारे कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मफल भट्टी यानी मूंगफली भूनने वाली भट्टी। जी हाँ, मूंगफली भूनने वाली भट्टी यानी आज मूंगफली भुना जाएगा, ऐसा हमारे कुछ बच्चों का हो सकता है विचार हो। लेकिन क्षमा चाहेंगे हम आपसे, ये भट्टी मूंगफली भूनने के लिए नहीं है, बल्कि ये भट्टी धातुओं के निष्कर्षण के लिए बनी है। तो ऐसे में हम लोग जब भी इसका विचार करेंगे धातुओं के निष्कर्षण के लिए ही करेंगे, क्योंकि इस भट्टी से हमारे दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण धातुओं यानी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो ऐसे में ये भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण भट्टी होती है जितनी के पीछे हमने 2 भट्टियों का अध्ययन किया हुआ है। तो आइए समझते हैं इस भट्टी का वर्णन कैसे है, अर्थात इसमें कौन सी क्रिया संपन्न होती है और किन किन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। इन सभी गतिविधियों को जानने के लिए हम चलते हैं भट्टी की प्रारूप की तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर इस भट्टी का एक प्रारूप बना हुआ है। हालांकि ये भट्टी काफी बैलेंस में लगता है, इसका जो फिगर्स है वो काफी बैलेंस में लगता है, सुसज्जित लगता है। तो इस भट्टी का वर्णन हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं इस बात को। ये भट्टी भी इस्पात की ही बनी होती है, अर्थात इस भट्टी का जो आउटर वाल होता है वो इस्पात का होता है, स्टील का होता है। और इसके अंदर आप बिल्कुल अंदर में आइए तो अंदर में आप देखते हैं कि इसमें 2 चैम्बर्स आपको मिलेंगे। एक चैम्बर लेफ्ट में है और दूसरा राइट में है। जी हाँ, ये जो चैम्बर्स हैं वही चैम्बर्स इनके मेन चैम्बर्स होते हैं, यानी भट्टी का मुख्य पार्ट होता है जिसके अंदर हम किसी भी अयस्क को ऑलरेडी रखकर उससे धातु का निष्कर्षण करते हैं। इस चैम्बर को हम मफल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इसी चैम्बर के नाते इसको हम मफल भट्टी कहते हैं, क्योंकि इस चैम्बर का नाम क्या है, मफल। अब एक सवाल उठता है, आखिर ये मफल है क्या चीज, मफल का मतलब क्या है। तो ध्यान रहे, मफल का मतलब होता है क्लोज। मफल एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्लोज यानी बंद कहते हैं। अर्थात ये आपका जो रिटॉर्ट है ये ऑलरेडी इसके अंदर किसी भी अयस्क को बंद करके रखा जाता है। इसमें हम उन्हीं धातुओं का निष्कर्षण करते हैं जो गर्म वायु के संपर्क में या सीधे फ्लेम के संपर्क में नहीं आएंगी या नहीं लाई जा सकती हैं। ऐसी ही धातुओं का निष्कर्षण इस भट्टी के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जिंक सल्फाइड है, इस अयस्क को आसानी से इसमें रखा जा सकता है, अर्थात जिंक का निष्कर्षण इसमें किया जा सकता है। तो ऐसे धातुओं का निष्कर्षण इसमें करना होता है जो सीधे गर्म वायु के संपर्क में नहीं रखी जाती हैं, यानी गर्म वायु से बिल्कुल ये अलग रहें, इनका कोई संपर्क ना हो, सीधे उनसे कोई संपर्क ना हो। तो ऐसे में ये चैम्बर आपका बंद होता है, क्लोज होता है, तो इसीलिए इसको मफल भट्टी के रूप में जाना जाता है। इन चैम्बरों को आसानी से खिसकाकर बाहर निकाला जा सकता है, यानी जो इसके अंदर होता है ना, चैम्बर के अंदर का एक पार्ट होता है जिसको खिसका के बाहर निकाल लिया जाता है और उसी में अयस्क को रख दिया जाता है और रख के फिर एक बार अंदर को सरका के इसे सेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से चैम्बर को व्यवस्थित कर लिया जाता है और इसमें अयस्क को रख लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम ठीक इसके नीचे की तरफ आते हैं। तो आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऐसा स्थान मिलेगा जिसे हम फायर प्लेस या अग्नि स्थान कहते हैं, यानी अग्नि स्थान अर्थात जहां पे ईंधन को रखकर जलाया जाता हो, जहां पर ईंधन को रखकर दहन किया जाता हो और साथ ही साथ वहां से गर्म वायु यानी लपकें
उत्पन्न की जाती हों, जिसके माध्यम से ये चैम्बर आपका गर्म। हम जान सकते हैं कि इस चैम्बर के अंदर का जो भाग होता है वो ऑलरेडी सर्कुलेट करता है, यानी उसे आसानी से खींचकर बाहर निकाला जा सकता है, और बाहर निकालकर उसके अंदर हम अयस्क को रख लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे, और फिर इसे पुनः अंदर की तरफ सरका के सेट कर देंगे, और फिर इसे आसानी से। और अब इसके चारों तरफ अगर आप देखें तो इसके चारों तरफ क्या है, अग्निशा ईंटें लगी होती हैं। आप सवाल कर सकते हो कि यहाँ पे अग्निशा ईंटें क्यों लगी होती हैं। बहुत ही आसान है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये गर्म लपकें उठ रही हैं नीचे से, तो ये गर्म लपकें उठने की वजह से सीधे आपका चैम्बर, चूंकि मेटल्स चैम्बर होता है, धातु का ही वो भी बना होता है, तो सीधे वो किसके संपर्क में ना आए, गर्म लपकों के संपर्क में ना आए, ताकि हमारा चैम्बर सुरक्षित रहे। इसीलिए बाहर से अग्निशा ईंटों का अस्तर लगाना आवश्यक होता है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। इसके अंदर जब भी हम धातु एस को रखकर गर्म करते हैं, तो ऐसे में धीरे धीरे चूंकि चैम्बर गर्म होगा तो इसके अंदर रखा हुआ धातु एस भी गर्म होगा, और जब धातु एस गर्म होता है तो वो पिघलने लगता है, और जैसे जैसे पिघलता जाएगा जो द्रवित पदार्थ है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ कलेक्ट होती जाएगी, और यहाँ से आउटलेट द्वारा बाहर निकलती रहेगी, और जिसे हम एक पात्र में कलेक्ट करते रहेंगे, और इस पात्र में जो गलित मिश्रण है उसे हम मॉल्टन मेटल यानी गलित धातु कहते हैं। तो ये है इस तरीके का प्रकरण आपका। जैसे जैसे गर्म वायु यहाँ से निकलेंगी, ये ऊपरी दीवार के ऊपरी सिरे से टकराएंगे, और टकराने के बाद ये चिमनी से होकर बाहर निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं दोनों ही छोर पर, दोनों ही किनारों पर यहाँ से एक निकास द्वार लगा है, जिससे हम किस रूप में जानते हैं, चिमनी के रूप में जानते हैं। इसको हम चिमनी कहते हैं। और यहाँ से जब भी गैसें, जो भी यहाँ अंदर की तरफ से गैसें आ रही हैं वो सब निकलती हैं, तो इन्हें हम वेस्ट गैस के रूप में जानते हैं, यानी व्यर्थ गैसें, जो भी बेकार गैसें होती हैं वो सब बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरीके से जो हम यहाँ से धातु को बाहर कर लेते हैं तो आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसका प्रोसीजर समझ में आया होगा कि इसके पार्ट्स कैसे कैसे अरेंज है, किसको क्या कहते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ रखा है और कैसे वो संपन्न कराया जा रहा है। तो अब एक बड़ा सवाल उठकर और आता है यहाँ पे कि इस भट्टी के अंदर कौन सी क्रिया होती है। अक्सर पूछा जाता है कि इस भट्टी के अंदर होने वाली क्रिया कौन सी होती है। तो बड़ा ही सिंपल है, भट्टी के अंदर धातु है, इसकी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, पिघल रहा है। पिघलने के बाद वो गलित अवस्था में धातु को मुक्त कर रहा है, इसलिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया कौन सी बनकर आ रही, प्रगलन, यानी प्रगलित होकर धातु अलग हो रहा है अयस्क से। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी क्रिया होगी, प्रगलन। ये आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है भट्टी में होने वाली क्रिया, तो भट्टी में कौन सी क्रिया होगी, प्रगलन क्रिया होगी। धातु अयस्क को गलाकर धातु को निकाला जाएगा। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण वो भी है, ये भी प्रश्न अक्सर आता है कि आखिर मफल भट्टी का उपयोग किन धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो आइए इसके बारे में भी समझ लें। मफल भट्टी का उपयोग हम उन्हीं धातुओं के निष्कर्षण में करते हैं जिनके अयस्क को सीधे फ्लेम के संपर्क में नहीं लाया जाता, यानी नहीं रखा जाता। ऐसे में हम जिंक का निष्कर्षण इसके अंदर कर सकते हैं, गोल्ड का निष्कर्षण कर सकते हैं, और सिल्वर आदि का निष्कर्षण इस भट्टी के अंदर आसानी से किया जा सकता है। तो आपका अंतिम में जो प्रश्न हमने आपको बताया कि इस भट्टी का उपयोग किन किन धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर जिंक, गोल्ड और सिल्वर आदि धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप सभी को भट्टी के बारे में और इनकी क्रियाओं के बारे में पूर्णतया समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो उसको आप दोहरा लीजिएगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में
आप उस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। जहां आप जिस बिंदु पर आपको समझ में नहीं आया होगा, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, इन्हीं बातों के साथ साथ आप आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।